और अब बात कर लेते हैं यमुना की एक बार फिर से जलस्तर की, क्योंकि यमुना के जलस्तर ने दिल्ली में तो 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते 45 सालों में दिल्ली में यमुना का ये रूप किसी ने नहीं देखा। साल 1978 में यमुना का जो जलस्तर था वो तकरीबन 207 मीटर के आसपास था, लेकिन इस बार तो उसको भी क्रॉस कर गया है, 1 मीटर ज्यादा पहुंच गया, या आप कह सकते हैं करीब 1.5 मीटर, क्योंकि इस वक्त यमुना का जलस्तर 208.41 मीटर है। रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी इसमें हो रहे हैं। और चिंता वाली बात यह है कि यह जलस्तर अभी बढ़ने की ही आशंका है, घटने की नहीं, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है केंद्र सरकार से कि जो पानी है वो धीरे धीरे छोड़ा जाए हथिनी कुंड बैराज से, ताकि दिल्ली पर संकट कम हो। एनडीआरएफ की 12 टीमें दिल्ली में यमुना के तटों पर लगाए गए हैं रेस्क्यू के लिए। पानी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। एलजी ने भी आज आपदा प्रबंधन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई है और जलस्तर रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 45 सालों में ऐसा किसी ने नहीं देखा, 208.41 मीटर। लेकिन बीते 45 सालों में यमुना के किनारे कुछ तटबंध लगाए गए हैं ताकि पानी रिहायशी इलाकों में न पहुंचे, तो उसका कुछ फायदा नजर जरूर आ रहा है। लेकिन कुछ हिस्से जो छूटे हुए हैं वहां पर पहले ही पानी जा चुका है, यमुना बाजार जैसे इलाके। गीता कॉलोनी से सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत, यमुना का वहां पर कितना असर नजर आ रहा है, तस्वीरें दिखाएं। देखिए राजीव, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं गीता कॉलोनी शमशान घाट की। आज से पहले इस तरीके का पानी जो है वो यहाँ पर नहीं पहुंचा था। आप तस्वीरें देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर है वो चिताओं तक पहुंच गया। यहाँ पर कल तक जो है वो दाह संस्कार होते थे, कल दोपहर तक यहाँ पर दाह संस्कार हुए। उसके बाद जब पानी का लेवल बढ़ना शुरू हुआ, उसके बाद प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पूरी तरीके से दाह संस्कार की रोक जो है वो लगा दी गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी लबालब भरा हुआ है। जहाँ पर चिताएं कल तक जलती थी, इसके अलावा जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था थी वहां पर भी पानी जो है वो भरा हुआ है। फिलहाल डीएम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर 3 दिन तक दाह संस्कार की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कहा गया है कि जितने भी लोग यहाँ दाह संस्कार के लिए आएंगे उनको गाजीपुर और करकटडूमा के लिए रेफर किया गया है। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ से तकरीबन महज 50 मीटर की दूरी पर ही यमुना जो है बह रही है और उसका पानी अब यहाँ तक पूरे हिस्से के अंदर आपको नजर आएगा। चारों ओर पानी ही पानी जो है वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। हमारे साथ केयर टेकर मौजूद है। क्या स्थिति है, कब पानी बढ़ना शुरू हुआ? इससे पहले कभी इस तरीके का पानी आया था? नहीं, इससे पहले तो कभी इतना पानी नहीं आया, लेकिन कल 6 बजे से यहाँ पानी बढ़ना चालू हुआ था। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना पानी बढ़ेगा, तो हमने यहाँ संस्कार कराए। तो 12-13 बॉडी आई थी कल। तो फिर हमने जब शाम को देखा कि पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हमने सबको फोन करके बुलाया, उनके सारी अस्ते वगैरह चुकवा दी और उनको फ्री कर दिया। और बाकी आज डीएम जी के ऑर्डर आए हैं कि यहाँ से संस्कार 48 घंटे करीब के लिए बंद करा गया। इससे पहले कभी इस तरीके से पानी जो है वो आया था? क्योंकि 1978 में इस स्थिति थी। अपने बुजुर्गों से यही सुना था कि 78 में इतना पानी आया, लेकिन हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा इतना पानी। अगर ये रोड वगैरह ना बने होते पुछता तो ये गीता कॉलोनी झील भी डूब जाता जितना ये पानी है। आप राजीव समझ सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि ये गीता कॉलोनी शमशान घाट है, उसके जस्ट अपोजिट में गीता कॉलोनी पूरा एरिया है, कृष्णा नगर है, गांधी नगर है, कैलाश नगर है। इन तमाम हिस्सों के अंदर पानी जो है 1978 में पहुंच गया था, क्योंकि पूछता नहीं था, लेकिन अब पूछता है। और लेकिन यही वजह है कि तमाम जो निचले इलाके हैं जहां पर यमुना के किनारे क्रिमिनेशन ग्राउंड है, कॉलोनियां बसी हुई है, वहां पर पानी जो है वो पहुंच गया है। लोगों के लिए खास परेशानी जो है वो बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो 208.1441 जो है वो पहुंच गया है मीटर। यानी कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो लगातार फिलहाल बढ़ रहा है। और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जो है वो जोरों पर की जा रही है। कई हिस्सों के अंदर अगर बात की जाए, खास तौर पर रिंग रोड की अगर बात की जाए, वहां पर पानी जो है वो पहुंचा हुआ है। इसके अलावा कैलाश नगर के अंदर भी धीरे धीरे पानी जो है वो पहुंच रहा है। लोहे के पुल के आसपास के बाहर के हिस्से में पानी जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। जी राजीव।